हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किए थे। दो पार्ट अपलोड हो चुकी हैं। अगर वो पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें से 30 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में कवर किए थे। तो हम 31 से 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है। आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप पार्ट वाइज आपको उसमें यहाँ पे मिल जाएगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री। और यहाँ पे लगभग 285 या 86 क्वेश्चन मैं मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट कराया हूँ। जितना भी क्वेश्चन तैयार किए गए सारे क्वेश्चन लूसेंट से तैयार किए गए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी आप लगा के देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम को आपको कवर कराएगी। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और आज क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 क्वेश्चन है हमारा। उपनिषद जो है आपके ग्रंथ है, राजनीति से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, सामाजिक जीवन से संबंधित है या आपके दर्शन से संबंधित। तो उपनिषद जो ग्रंथ है आपके किस पे आधारित है? तो ये आपका दर्शन से संबंधित है। ये आपका जो उपनिषद जो ग्रंथ है दर्शन पर आधारित है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, जिसको हम इंग्लिश में फिलोसॉफी इसको बोलते हैं। तो याद रखिए उपनिषद जो ग्रंथ आपका फिलोसॉफी से संबंधित है, दर्शन से, दार्शनिक से एक संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी शब्द का, सिंधु घाटी जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया गया था? मैक्स मुलर ने, सर जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने या एस आर राव के द्वारा? एस आर राव के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो सिंधु घाटी जो शब्द आपका जो बना हुआ है ये आपका सबसे पहले जो इसका जो प्रयोग आपके दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी की गई थी। और सिंधु सभ्यता को जो एक प्रागैतिहासिक स्थल के रूप में इसको अब जाना जाता है। तो इसको याद रखिए। इसके जो मुख्य जो निवासी इसको द्रविड़ और यहाँ पर यहाँ पे भूमध्य सागरीय थे, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको जो दयाराम साहनी के द्वारा इसको सबसे पहले इस सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। और इसका जो खोज है 1921 में, मतलब 1921-22 में इसकी खोज हड़प्पा में की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा जो है आपके कौन से नदी के तट पर स्थित है? याद रखिएगा। तो सिंधु नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, घग्घर नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा जो एक स्थल है तो आपके कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आपके रावी नदी के तट पे आपका स्थित है। तो याद रखिए रावी नदी आपको आंसर लेना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिम यहाँ पे पंजाब प्रांत में स्थित है आपका हड़प्पा, जो कि आधुनिक स्थल पर हुई थी। और आपका जो शहर है, एक शहर था बहुत बड़ा हड़प्पा। और ये आपका जो शहर है आपका हड़प्पा, ये आपके रावी नदी के तट पे स्थित है और सिंधु नदी के बाएं किनारे और इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसको याद रखिएगा। प्राचीन भारत का महान कानून निर्माता किसे माना जाता है? पाणिनि को, मनु को, गौतम बुद्ध को या आपके चरक को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मनु करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। याद रखिए। तो प्राचीन काल के जो महान विधि या दाता मनु को जाना जाता है। प्राचीन भारत के महान कानून निर्माता मनु को इनको कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनु जो आपके प्राचीन काल के जो महान विधि निर्माता थे, साथ ही साथ एक सामाजिक व्यवस्थापक थे। तो इसको याद रखिएगा, अब भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति आपका इसका जो आयोजन कहाँ की गई थी? यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड क्रम तक यहाँ पूछा जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर पूछा जाता है। तो प्रथम बौद्ध जो संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या आपके कुंडलवन में? तो प्रथम बौद्ध संगति इसका जो आयोजन कब किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में आपके राजगिरी जो बिहार में आता है, तो यहाँ पे प्रथम आपका बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो
तो इसको याद रखिएगा। किसके द्वारा इस किया गया था, तो ये आपका कहाँ किया गया था, तो राजगिरी जो आपके बिहार में आता है। तो यहाँ पे बिहार में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जो मगध जो सम्राट थे आपके अजातशत्रु द्वारा राजगिरी में की गई थी 483 ईसा पूर्व में। और इसी तरह अगर बात करें तो आपका प्रथम तो राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध जो संगीति है इसका आयोजन की गई थी, कहाँ पे की गई थी, तो आपका सेकेंड आपका वैशाली में, पहला आपका राजगिरी में, दूसरा आपका वैशाली में किया गया था। याद रखिए, तो दूसरी बौद्ध संगति आपके वैशाली में की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे तीसरा मैं बात करूँ, तृतीय जो बौद्ध जो संगति हुई थी, तो तीसरा आपका कहाँ पे, पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध जो संगति आपके पाटलिपुत्र में हुआ था, तो इसको याद रखिए, जिसके अध्यक्ष मोगली सुत्तिस को बनाया गया। पहला आपका राजगिरी, दूसरा आपका वैशाली, और तीसरा आपका थर्ड क्रम में आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। और अगर वही मैं बात करूं चौथा में, चौथा आपका ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, चतुर्थ जो आपका या चौथा जो बौद्ध संगति इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया गया था, तो ये आपके कश्मीर में किया गया था, कुंडलवन में। तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है। तो इस बार इसको एक बार और रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था जिसके संरक्षक कौन थे, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या कालाशोक। तो अभी जस्ट बताया, जो पहली बौद्ध संगति इसके जो संरक्षक थे आपका राजा अजातशत्रु थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हर्यक राजवंश के संरक्षण में आयोजित की गए थे। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे किया गया था प्रथम बौद्ध संगति, तो आपके राजगिरी में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो जानवर है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था या उनके बारे में जानकारी उन लोग को नहीं थी, कौन सा जानवर है, तो गाय, हाथी, भैंस, घोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, जो घोड़ा था एक जानवर था जो आपके सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोगों को इसको ज्ञान नहीं था। बाकी जो पालतू जानवर के रूप में कुत्ते, बिल्ली, सींग वाले जो मुर्गी, घरेलू मुर्गी, ऊँट वगैरह, ये सभी आपके इन लोग को इनको पता था, लेकिन ये घोड़ा की इन लोग को जानकारी नहीं थे। याद रखिए, जो हाथी थे इनको पालतू भी बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है किसकी जानकारी नहीं थी, तो आपको घोड़ा की जानकारी ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक युग के प्रारंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, या इन लोग का मुख्य व्यापार करने का साधन क्या था, कृषि, पशुचारण, व्यापार या आपका शिल्प कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका पशुपालन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, तो ऋग्वैदिक युग में जो प्रारंभिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय आपका पशुपालन था। तो ऋग्वैदिक काल के दौरान जो गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति इन लोग मानते थे बहुत ही, और साथ ही पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। और उस समय जो समाज का जो स्तर आपका पितृ सत्तात्मक था, तो याद रखें व्यवसाय के रूप में पशु पालन को इनका मुख्य व्यवसाय इन लोग माना जाता है। तो इसको याद रखें, ऋग्वैदिक काल में गाय को गोधन या गाय का धन इनको कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार, अशोक या बिंबिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जी, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आपका बिंदुसार था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगी। इनके जो शासन काल की बात करें तो 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया है, और आपके मौर्य राजवंश के राजा थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के आपके पुत्र थे बिंदुसार। तो याद रखिएगा, तो बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। सांची का स्तूप निर्माण करवाया गया था। याद रखिए, सांची का जो स्तूप है इसका जो निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, अकबर, हुमायूं, अशोक या नरसिम्हा के द्वारा। सांची का जो स्तूप है जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपका निर्माण करवाया गया था आपके सम्राट अशोक के द्वारा। याद रखिए, तो सम्राट अशोक के द्वारा जो सांची के जो महान जो मुख्य स्तूप है, सांची का जो स्तूप बना हुआ है आपके सम्राट अशोक के लगभग
थर्ड क्रम ये मतलब तीसरी सदी में इसको बनवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके, बहुत एनटीपीसी रेलवे में और एसएससी वगैरह में बहुत बार एग्जाम को रिपीट किया गया है, तो याद रखिएगा। तो ये आपके जो सांची का जो स्तूप है आपके कौन से धर्म से संबंधित है करके पूछा है, तो याद रखिएगा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये आपके सांची स्तूप जो है निर्मित बौद्ध परिसर में है। ये आपके कौन से राज्य में स्थित है, ये आपके एमपी मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में आपका स्थित है। याद रखिए इसे भारत की सबसे पुरानी जो कि पत्थर की संरचना भी इसको मानी जाती है। और इसको थर्ड क्रम में मतलब तीसरी शताब्दी में इसको जो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और इसको ना जो सांची का जो स्तूप है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको नामित किया गया है। और सांची स्तूप जो है आप एक विशेषता इसमें है कि आप 200 रुपये जो नोट है इसमें आपको इसके अंदर चित्र भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे, या ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो देवता को पूजे जाने वाले कौन थे, इंद्र, अग्नि, पशुपति या विष्णु जी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र। याद रखिए जो इंद्र थे इनको बहुत ही उच्च स्थान में इनको प्रमुख देवता माने जाते। इंद्र को यहाँ पे सबसे अधिक शक्तिशाली देवता के रूप में इसको माने जाते थे। और इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में यहाँ पे बहुत सारे ऋचाएँ भी इनके ऊपर लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो ऋग्वेद सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। तो भगवान इंद्र को देवताओं के राजा के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नालंदा जो महावीर का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था, तो धर्मपाल ने, अशोक ने, कुमारगुप्त ने या आपका हरिहर ने। तो जो आपका जो नालंदा है, नालंदा क्या है, तो नालंदा जो है आपका प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था, आपको पता होगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जो नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये आपका 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के जो शासक कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा। कुमारगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में जो कुमारगुप्त थे इनके द्वारा करवाया गया था। और ये आपके बिहार पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी वगैरह में। 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। और ये मतलब नालंदा जो विश्वविद्यालय जो कि शिक्षक एक बौद्ध धर्म में आपका बौद्ध धर्म से संबंधित मतलब पढ़ाई के लिए इसको जाना जाता था, तो इसको याद रखिएगा। और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने तैयार करवाया था या प्रारंभ करता है, तो इसको याद रखिए। बौद्ध धर्म के महान संरक्षण भी कहा जाता है। अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है आपका नालंदा, ये आपके बिहार में भागलपुर जिले में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1025, 1028, 1048 या 1024। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त पाए गए हैं, तो 1028 करेक्ट आंसर हो जाए। ऋग्वेद जो संहिता है ऋग्वेद में टोटल 128 सूक्त यहाँ पे पाई गई है, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ। और यहाँ पे बात करूँ थोड़ा ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त पाया गया है। ऋग्वेद में क्या चीज़ बताया गया है, तो ऋग्वेद मतलब जो भगवान देवता वगैरह है इनकी प्रार्थना के बारे में, इनकी स्थितियाँ और यहाँ पे उनकी स्थिति का इसमें वर्णन किया, जिसमें आपका जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और बहुत सारे चिकित्सा आदि की यहाँ पे जानकारी आपको ऋग्वेद में आपको मिल जाएगी, तो इनके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसी तरह इसमें 1028 सूक्त यहाँ पे ऋग्वेद में बताई गई है। गायत्री मंत्र किसमें निहित है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो इसको मैं स्टार्टिंग के पहले पार्ट जब स्टार्ट किया तो इसको पूरा मैं डिटेल के साथ बताया हूँ। तो मैं जब स्टार्टिंग जब पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था जो गायत्री मंत्र है इसको कहाँ से लिया गया है, कौन से वेद से लिया, आपके मंत्र संबंधित है जो सर्वप्रथम आपको ऋग्वेद से। तो गायत्री मंत्र जो है इसमें ऋग्वेद से लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और गायत्री मंत्र जो को तीसरे मंडल से 7वें सूक्त में इसमें यहाँ से इसको लिया गया है। इसका जो और कहा जाता है जैसे आप गायत्री मंत्र जाप वगैरह करते हैं तो सभी आपकी मनोकामना वगैरह पूर्ण रहती है। आप अच्छे से आस्था करके जैसे कोई भी अच्छा आप श्रद्धा से करेंगे तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा करके और बोला भी जाता है। गायत्री मंत्र बहुत से इसके लाभ होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद से लिया
ऋग्वेद से इसको गायत्री मंत्र को लिया गया है। कौन से वेद से? अक्सर इसको पूछा जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ किसके द्वारा किया गया था? पुरुष सूक्त, उद्गात्री, होत्री या आपके ब्राह्मण के द्वारा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो ऋग्वेद की जो ऋचाओं का पाठ किसको द्वारा किया जाता है? तो होत्री के द्वारा या होत्र के द्वारा किया जाता है। तो होत्र क्या होता है? तो ऋग्वेद की जो रचना को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे लास्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन ये थे आज का। तो चलिए बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये हमारा कितना थर्ड पार्ट है। बाकी जो पहला और दूसरा पार्ट को प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने भी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप क्वेश्चन लगा के आप देख सकते हैं। तो चलिए बाकी आप समझदार हो, मिलते हैं अगले पार्ट में। आपका साथ ही साथ आपका स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर कितना नंबर रहेगा कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बताते चलिए। जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दी। मॉडर्न हिस्ट्री जाके देख लीजिए, लगभग 17-18 पार्ट में बना है। 286 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट छाट के लूसेंट से कराया गया है, तो इसको जाके एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता है तो उसको एक बार से रिवाइज कीजिए। 1 से 2 बार देखें तो आपको बिल्कुल समझ आएगा, बिल्कुल आपसे क्लियर होने लगेगा सारे डाउट वगैरह। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।